वो आत्मा है, पुरुष है, पुरुष है, पुरुष माने आत्मा है, परम पुरुष है। तो परम पुरुष है, पुरुष है, तो पुरुष को अपने जीवन में आखिरी क्या चाहिए? अरे प्रत्येक पुरुष को अपने जीवन में क्या चाहिए? अनिवार्य रूप से चाहिए पुरुष को। तब चाहिए जब पक जाता है पुरुष। बच्चा है तो नहीं चाहिए, शिशु है तो नहीं चाहिए, किशोर है तो नहीं चाहिए। जब पक जाता है तो चाहिए। क्या? अरे दुनिया में जो पुरुष होते हैं वो कब कहा जाता है कि पक गया और उसे चाहिए, और चाहिए ही चाहिए है? हाँ, नौजवान हो जाता है तो उसमें क्या पक जाता है? इस शरीर के अंदर जो भी मांस, मज्जा, खून आदि हैं तत्व, उन तत्वों में से कौन सा तत्व है जो परिपक्व हो जाता है? वीर्य परिपक्व हो जाता है। उसी वीर्य को सत्व कहा जाता है। क्या कहते हैं? सत्व कहते हैं ना। तो वो सत्व को कोई भी पुरुष मात्र अपने अंदर सदा काल के लिए धारण करके नहीं रह सकता। आधीन हो जाता है, बरबस आधीन होना पड़ता है। क्या चाहिए? किसके अधीन होना पड़ता है? कोई ने कही, कोई ना कोई स्त्री चाहिए। वो पुरुष है तो स्त्री चाहिए। और नहीं मिलती तो क्या करता है? और चोरी चकारी करेगा या नहीं करेगा? क्या दुर्योधन दुशासन बनेगा या नहीं बनेगा? मजबूर है। ऐसे ही वो है स्थूल सत्व। जिस सत्व को धारण करने वाली स्त्री या माता अगर सच्चाई से जीवन में धारण करती है तो सती कही जाती है। क्या कही जाती है? सती। कैसे? ये भारत में ही गायन है सती का, विदेशों में गायन नहीं है। क्यों? विदेशों में ये मान्यता ही नहीं है। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। सारा जीवन में एक, दूसरा न कोई। उसको कहते हैं भारत में सती। और सती की शक्ति को सभी को मानना पड़ता है। जालंधर राक्षस की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। वृंदा सती जब तक जालंधर के पक्ष में रही
भगवान और भगवान का पूरा परिवार जो कहा जाता है वो कुछ नहीं बिगाड़ सका। किसका? जालंधर राक्षस का। और जब वो वृंदा विष्णु के प्रभाव में आ गई तो जालंधर मारा गया। क्या खासियत थी? है? किस बात की दृढ़ता थी? मेरा तो एक, दूसरा न कोई। इतनी दृढ़ता अगर है धारण करने वाली कन्याओं माताओं में, सत्य को धारण करने वाली कन्याओं माताओं में, तो उनके सामने भगवान को भी झुकना पड़े जो दुनिया की ऊंचे से ऊंची शक्ति मानी जाती है। इसलिए माता गुरु प्रसिद्ध है। वो परम पुरुष इस सृष्टि पर आता है तो पुरुष तन लेता है या स्त्री चोला लेता है? है? पुरुष तन लेता है। क्यों? अरे उसे तो पता है कि भारत की कन्याएं माताएं जितना पवित्रता का पालन करती हैं, मेरा तो एक, दूसरा न कोई। चलो कलयुग के अंत में भी दूसरे देशों के मुकाबले अभी भी भारत की कन्याओं माताओं की सुरक्षा पवित्रता के लिए माता पिता ज्यादा करते हैं या नहीं करते हैं? दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा करते हैं।